का पेन अपनी लाइफ पर फील नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपके अंदर से प्रचार नहीं निकलेगी, चाहे डुप्लीकेट आंसू निकाल दो आप। आई पास्टर बजिंदर सिंह दी कोई किसी ने वीडियो नहीं देखी जिन्होंने ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਆ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਖੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज मैं कुछ परमेश्वर के दासों को देखता हूं और आ जाते लाइव पर, वो मिनिस्ट्री बड़े बड़े हैं और वो लाइव पर आ जाते हैं या वीडियो छोड़ने लग जाते, बोलते हैं कि ये परमेश्वर के दास जो है अपने कामों को सही नहीं कर दिए, नहीं कर पाए, ये धन संपत्ति के लिए लालच रखे, ब्रांचेस की लालच रखे, इसीलिए शायद परमेश्वर ने उन्हें सजा दे दिया। और मैं जाऊंगा उससे मिलूंगा जेल के अंदर, मैं उसे कहूंगा कि तू माफी मांग ले, परमेश्वर से पश्चाताप कर, परमेश्वर तुझे माफी करेगा। अरे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में हो या किस में हो? आपका बेटा कोई गलती करे तो आप बोलोगे तो गलतियां कर, हालांकि मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कर रहा उसने गलती किया है या नहीं किया, मैं कह रहा जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन आपकी एक एक प्रीचिंग, एक एक प्रचार अन्य धर्म के लोग भी देखते हैं और मसीह लोग भी देखते हैं। सोचो क्या मैसेज लोगों के पास पहुंच रहा होगा। वो सही भी होगा तो आप वचन से उसको गलत साबित कर रहे हो अपने मतलब के लिए, वो सही भी होगा तो आप उसको गलत साबित कर रहे होंगे अपने फायदे के लिए, अपने वचन के लिए। और हो गए आप एक, मान लो एक सेवक होंगे आप, और एक वो नबी होगा, आप नबी को बुद्धि और ज्ञान देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जिसके साथ परमेश्वर साथ साथ चलता है। आज आप ये क्या कह रहे थे लोग, मैं कह रहा हूं लोग क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे वो ज्यादा एंजॉयमेंट के लिए ढूंढना शुरू किया, वो ब्रांचेस के लिए भागना शुरू किया, वो ज्यादा पैसे के पीछे भागने लगा। कि मैं कह रहा हूं वचन को पढ़ो अच्छे से, वहां पर यह लिखा कि जब परमेश्वर ने कुछ लोगों को सोने की मुद्राएं दिया था, जितने लोगों को दिया था सभी को कहा तुझे डबल करना है। जिसने उसको संभाल के रखा था, जीसस ने कहा इसको निकालो पहले, जिसके पास है उसी को और दो, आमीन। उसने कहा जिसके पास है उसे और दो। क्या आज परमेश्वर के दासों को जो परमेश्वर ने दिया क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है? क्या उसे डबल नहीं करेगा? परमेश्वर ने जो उसको वीआईपी फैसिलिटी दिया है वो परमेश्वर की ओर से उसको प्राप्त हुई, आमीन। वो क्यों अपने आप को लोअर कैटेगरी में करेगा? क्योंकि उसको परमेश्वर ने दिया है। हाँ, वो परमेश्वर को ताज बनाएगा, परमेश्वर की दी हुई हर एक सामर्थ, हर एक धन को ताज बनाएगा। और रही बात ब्रांच बनाने की बात, जो व्यक्ति परमेश्वर की ब्रांच बना रहा है क्या परमेश्वर के राज्य को नहीं फैला रहा? ब्रांचेस का मतलब है कि परमेश्वर की राज्य को फैलाना, वो ज्यादा ब्रांच करना चाहा, इसका मतलब आपकी एजुकेशन स्पिरिचुअल लेवल में पूरी जीरो है, आप प्रैक्टिकल में पूरी जीरो हो। आपको अब तक नहीं पता कि परमेश्वर के दास अगर हम हैं या परमेश्वर के दास अगर कोई है वो हमारा भाई है, आमीन। तो आपस में भाईचारा बना रहना जरूरी है। और आप उस समय पर आओगे और कहोगे कि भाई ये देखो, ये हो सकता है अपने अंदर लालच लाया और वो अरेस्ट हो गया, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको जेल के अंदर डाल दिया। क्या पौलुस को जब जेल के अंदर डाल दिया गया उसने व्यभिचार कर लिया था क्या? क्या पतरस को जब डाल दिया गया उसने भी कर दिया था क्या? आप क्यों नहीं समझते कि आपकी लड़ाई शैतान के साथ होती है? आपकी लड़ाई इन जगत के लोगों के साथ होता है। आपको हमेशा लड़ना होगा, फाइट करना होगा। ये आज उसके साथ हुआ है, कल को आपके साथ नहीं होगा, क्या गारंटी है? तब आपके साथ जब होगा आप बोलोगे कि मैं पैसा लिया था, मैं मतलब ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये जो लड़ाई है मेरे प्रियो, आपको पता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर ज्यादा अटैक्स आते हैं, आपको पता है परमेश्वर के लोगों के ऊपर ज्यादा लोग प्रॉब्लम टारगेट करके लोग रहते हैं, और हम उसको और प्लस पॉइंट दे रहे हैं कि भाई देखो उसको अगर हुआ, क्योंकि हमें नहीं हुआ उसको हो गया है। जब तक आप किसी दूसरे नबी का पेन अपनी लाइफ पर फील नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपके अंदर से प्रचार नहीं निकलेगी, चाहे डुप्लीकेट आंसू निकाल दो आप। डुप्लीकेट आंसू तो मैंने देखा हुआ है बहुत से लोगों की। जैसे कि आज कह रहा हूं मैं, जो जन भी आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर, जानबूझ के आंसू निकालते हैं, उनके आंसू को देखकर लोग खो जाए। लोग आंसू निकाल देते हैं और आंसू को देखकर लोग खो जाते हैं, जिसलिए डुप्लीकेट आंसू हमने बहुत देखा हुआ है। इफ यू आर रियल मैन ऑफ गॉड, तो आप परमेश्वर की राज्य के लिए हमेशा खड़े रहोगे और प्लान के साथ, आमीन। आप तो ऐसे जन होते कि जिससे पर जीसस ने सारा सामान को इधर उधर फेंक दिया,
गुस्से के साथ आप कहते हैं ये थोड़ी जीसस है, ये परमेश्वर थोड़ी है, तो गुस्से के साथ सारा सामान को फेंक दिया। आप तो ऐसे लोग हो कि जब वो वेश्या नारी के साथ जाकर जीसस वहां पर बैठा था, आप तो खुद उसको बोलने लगते थे, उसको चेले बोलने लगे थे। आपको पता क्या है, वो परमेश्वर का नबी है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप उसको हुकूमत करने वाले कोई नहीं हो। वो या आपके हिसाब से चलने वाला वो नहीं है। उसी तरह के लोग तब भी थे जब जीसस वेश्या नारी के पास आता है, जब वो आके उसके पैर धोने लगती है, तब कहता है ये कैसे मनुष्य है जो इन सारे नारियों के साथ रहता है। ये आपकी बुद्धि अगर ऐसे चलेगी तो इस तरह से आप चलोगे। वो ब्रांचेस करेगा, परमेश्वर उसको अधिकार दिया है, परमेश्वर उसको सामर्थ दिया है। आप स्पिरिचुअल एजुकेशन में जीरो हो, आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन कम है, क्योंकि आप लोग एक लाइफ में हो सकता है मेंटर ना हो, इसलिए आप लोग एजुकेटेड में कम हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन में जीरो हो। आपके अंदर परमेश्वर आ गया, आपको परमेश्वर चुन लिया, बड़ी बात है। लेकिन जब तक आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन जीरो होगी, जब तक आपने मिनिस्ट्री को ग्रोथ करने की एजुकेशन प्राप्त नहीं किया है, तब तक आपके मुखों से कौन सा शब्द बोलना चाहिए आपको वो भी पता नहीं होगा। आप बोलने लग जाओगे। हाँ, ये अजीब सी बात में सुना जब मैं कहना कि ये क्या चीज बोल रहा है ये व्यक्ति, कि बोला उसने गलती किया है, वो ब्रांच बनाने की जल्दी से जल्दी पैसों की लालच करने लगा कि मैं ज्यादा जल्दी बढ़ जाऊं, मैं ज्यादा जल्दी ये करूं, वो भटक गया। तो तब परमेश्वर ने हो सकता है उसके लाइफ में ऐसे कर दिया, जब वो माफी मांगेगा परमेश्वर बचाएगा। क्या पौलुस को ऐसे पकड़वा दिया नहीं गया था? क्या पतरस के साथ ऐसे नहीं हुआ था? क्या यूहन्ना का गला काट दिया नहीं गया था? क्या उन्होंने पाप किया था? क्या उन्होंने बेविचार किया था? आप ये क्यों नहीं शब्द अपने मुखों से निकाल पाए? किसके लाइफ पर जो प्रॉब्लम आई है शैतान की ओर से आई है, आपको निकालना चाहिए था। ये प्रॉब्लम है और परमेश्वर से जरूर बचाएगा। आप तो किसी इनडायरेक्टली किसी और को सपोर्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली। आज आपके घर में कोई गलत हो तो भी आप उसका साथ दोगे, इसका मतलब है कि आप अभी भी हिंसक रूप में कलीसियाओं को कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको क्या बोलना चाहिए? आज देखो, मैं आज एक परमेश्वर की दास को सपोर्ट ले रहा हूं। जब वो एक्टर को बुलाया था, मैं आज भी कह रहा हूं वो गलत है। आपकी मिनिस्ट्री के अंदर कोई बेविचारी एक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेविचार करते हैं, हमें परमेश्वर ने लाया है लेकिन हम उनको ला नहीं सकते हैं। वो डिसीजन को मैं गलत कहूंगा, और जहां पर वो सही है मैं उसे सही कहूंगा। आज अगर उनके कारण से क्रिश्चियनिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने ये भी देखा कि उसको दोषी करार दिया गया है, लेकिन अब तक वो साबित नहीं हुआ है। ये ट्रायल कोर्ट से उसको सजा मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब तक उसको प्राप्त नहीं हुआ है, उसको मिला नहीं है। जजमेंट अब तक ठीक ढंग से क्लियर नहीं हुआ है, उसकी सुनवाई अच्छे से नहीं हुई है, तो हम उसको कैसे बोलते कि गलत है? सजा हुई है, वी एक्सेप्ट दैट कि जज ने उसको सजा दिया है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी जान चुके हैं कि सुनवाई अच्छे से नहीं हुआ है, कोई कारण होगा, कोई भी चीजें होगा। जज अपना सुनवाई को उन्होंने सुना है, आगे के लेवल में जाएंगे, और हमें कुछ पता भी नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जो सिस्टर ने आरोप लगाए, सुनने को आती कि और दो लोगों के ऊपर भी वो पहले आरोप लगा चुकी है, ऐसा हमें सुनने को आया। तो हम अपने लोगों को क्यों गलत कहे? हम ये क्यों नहीं सोचे कि उसके ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता होगा या आरोप लगाया गया होगा? हमारे अंदर सोच क्यों नहीं आ रही? हमारी अंदर सोच क्यों नहीं आ रही? आज मैं बड़े बड़े कमेटी को देखता हूं, जो बड़े बड़े कमेटी इतने बड़े बड़े ग्लोबल कमेटी बना के बैठे हुए हैं, उसको ग्लोबल का नाम ना देते हुए उसको बोलो अपना ग्लोबल कमेटी, अपने लिए ही काम करो उसको, लेकिन परमेश्वर के लिए उसको काम नहीं कराना। अगर वो ग्लोबल का मतलब समझ रहे हो, जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा तुम लोग उधर जाके खड़े रहोगे। आज कम से कम परमेश्वर के लिए तो हमारे मसीह लोगों को, हमारे क्रिश्चियन लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को सामने जरूर आना चाहिए कि हमें आना है सामने। हमारी परमेश्वर की बुराइयां हो रही है, हमारी परमेश्वर की निंदा हो रही है, तो हम जरूर सामने में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जरूर क्या करेंगे? हम जरूर सामने आएंगे, क्योंकि परमेश्वर की दासों की बुराई हो रही है। वो परमेश्वर का दास मान लो हमारा भाई है, वन टाइप ऑफ, आपको ये सोचना होगा। अगर आप हिंसक मिनिस्ट्री करते हो कि मेरे मिनिस्ट्री में ज्यादा है, वो चला गया, अच्छा है, तो वो आप एक परमेश्वर के दास नहीं हो, आप एक मैन ऑफ गॉड नहीं हो, आप एक मैन ऑफ गॉड नहीं हो। अगर आप एक परमेश्वर के दास हो तो आपको सभी अपने लेवल के लोगों के लिए प्रेम होना जरूरत है, और आप ही उसको गलत बोलोगे। अगर आपका, मैं कह रहा हूं, बेटा हो और कल को ये सेम केस में फंसा जाए, तब जज के पास जाओगे, लॉयर के पास जाओगे, सेम बयान थोड़ी दोगे, नहीं देने वाले।
चाहे मसीहत में हो भी नहीं देने वाले। मसीहत में भी होगे तो भी आप ये आंसर नहीं दे पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। चाहे उसने किया हो चाहे उसने ना किया हो, तो आज तो हमें पता भी नहीं है जो सही है कि गलत है, लेकिन हमें तो उसका सिर्फ और सिर्फ साथ देना है। जब ये चीज कंफर्म हो जाएगी इसमें 100% का हाथ था, हम उसका साथ छोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जब हमें पता लगेगा कि 100% उसने ये काम किया है, लेकिन अब तक को प्रूफ नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें अपने भाई के हाथ को बढ़ाना है। हालेलुया। और हमें उन शब्दों को अपनी लिमिट में रखना है कि क्या हमें बोलना है, क्या हमें नहीं बोलना है, क्योंकि इसके ऊपर क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी इफेक्ट गिरता है। तभी तो चांस पाके लोग बुराइयां करने लगते हैं। उनको कैसे पता कि भाई ये गलत करता था? उनको कैसे पता है कि वो ब्रांचेस करता था? आप ही लोग इसको बता रहे हो। हमारे पास्टर लोगों से या हमारे परमेश्वर के दास के लोगों से ही संदेश जा रहा है। वही सारे बता रहे कि ऐसे कर रहा था, उसको ब्रांच नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था। क्या ब्रांच करना पाप है? परमेश्वर उसको अधिकार दिया है और वो परमेश्वर में चलेगा, अपनी जीवन को जैसे लेके जाना हो वैसे जाएगा, परमेश्वर से बचाएगा। शैतान की ओर से प्रॉब्लम आई है, सताए तो हर एक जन जाना है। आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि जो परमेश्वर का वचन में कहता है कि जो कोई मेरे कारण सताए जाएगा वो धन्य है, वो धन्य है जो मेरे कारण सताया जाएगा। आप ये क्यों नहीं बोलेगे वो सताए जा रहे हो धन्य है वो? अब वो कभी अपने मुख से नहीं निकलेगा। जब आपकी मिनिस्ट्री में एक दिन सतावा आ जाएगा, बोलोगे धन्य है वो। उस दिन चर्च में वचन पढ़ोगे, देखो सतावा आया हमारे मिनिस्ट्री में, धन्य है वो मिनिस्ट्री जिसके अंदर क्या आता है, सतावा आता है, इसीलिए हम लोग क्या है, धन्य हैं। लेकिन उसको आज बोलोगे इनडायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों की जीवन की गोल ही यही है, आप लोगों की लाइफ की गोल ही यही है, आप लोगों की जीवन की गोल यही है कि हमें दूसरों की बुराइयां करना है, हमें कंपटीशन ही हमेशा रखना है। हमें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो मेरे भड़े मेरे पास आएंगे, जो और किसी के उसके पास जाएंगे, जो आपके पास आएगा, जो किसी और का है और किसी के पास जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सब जनों को साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आमीन, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? सब जनों को साथ देने की ज्यादा जरूरत है। आप किसी की बुराई ना करो, आमीन। आप अन्य लोगों को बोलो कि बुराई ना करो, वो आपसे ही देख के कर रहे हैं कि वो पाप के कारण हो सकता है परमेश्वर उसको सजा दिया है, पाप के कारण हो सकता है परमेश्वर ने उसको पनिश किया है। क्या आप 100% आके बोल सकते हो गलत है वो? क्या पता परमेश्वर उसको माफ कर चुका होगा रात को प्रार्थना करते करते, और आप बोल रहे होंगे कि वो गलत है। तब आप अपनी लाइफ में श्राप ले रहे होंगे, प्रॉब्लम को ले रहे होंगे। मैं कह रहा हूं इन दिनों पर जब मैं रात के समय ये 2-3 दिन